नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, प्रार्थना है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है 2024 में अभी कुछ महीनों बाद यानी नज़दीक भविष्य के अंदर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार लोकसभा चुनावों को लेकर माहौल बनता है, वातावरण। वैसे कुछ कुछ ट्रेलर आप देख पा रहे हैं। राजनेताओं का किस प्रकार का चरित्र होता है, किस प्रकार राजनेता लोग पलटी मार बनते जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो पलटी मार का नाम सबसे सटीक जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही फिट बैठता है। और तेजस्वी यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और आरजेडी के कर्ता धर्ता वही हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, तो इसके जो चीफ हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार अब 9वीं बार पलटी मार चुके हैं। और जब पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियां आमने सामने थी, तो वाक युद्ध दोनों ही पार्टियों में चल रहा था। और उसी दौर में जो है तेजस्वी यादव वो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर थे, हमला बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये पलटू चाचा, इनका कोई भरोसा नहीं, कब किधर पलटी मार जाएं। क्योंकि बीजेपी के साथ वो मिल गए थे और उससे पहले वो लालू यादव की पार्टी के साथ भी थे, लेकिन बाद में बीच में पलटी मार गई। यानी 11 महीनों के अंदर वो 4 बार वो पलटी मार चुके हैं। 4 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली, शपथ ग्रहण किया। लेकिन अब फिलहाल 2-3 दिन के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम जिस प्रकार बिहार का बदला, तो वो वाकई मजाक बनकर रह गया है। राजनीति किस तरह का खेल होता है, राजनीति के माना कि इसके अंदर जो है साम दाम दंड भेद चारों नीतियां चलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुचिता तो होती ही है। कुछ मानवीय जो है दायित्व होते हैं, नैतिक गुण भी होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ये आम हर तरह के कानून के साथ, हर तरह के जो हमारी जिम्मेदारी उनके साथ ये भी हमारे कुछ कर्तव्य और दायित्व बराबर चलते हैं, तभी मनुष्य का जो जीवन सार्थक माना जाता है। अब नीतीश कुमार जिस आदमी पर जो बिहार की जनता ने बार बार विश्वास किया, बार बार उन्हीं पर भरोसा जताया, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अंधेरे में धकेलने का ही आज तक काम किया। और इस बार जो है जो बिहार के अंदर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए नौजवान लोगों को, युवकों को, वो वास्तव में ही काबिले तारीफ हैं। तेजस्वी यादव जिन्होंने विधानसभा चुनावों के समय में इस प्रकार के वादे किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सरकारी नौकरियां देंगे, तो उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। अब लोगों को कहीं ना कहीं इस युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भरोसा है। और जो नीतीश कुमार हैं उन्हें केवल कुर्सी से प्यार है, सत्ता से प्यार है। अब जनता से उन्हें कोई लगाव नहीं है। वो केवल और केवल वो सत्ता जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने हित की बात सोचते हैं। जनता के साथ उनका अब कोई सरोकार नहीं रह गया। इस प्रकार की वहाँ से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। और क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, नया खून है और उनकी बातों में दम है। अब ठीक है, लालू प्रसाद पर भले ही उनके मुख्यमंत्री तो काल के अंदर उन पर चारा घोटाले के
आरोप भी लगे, उन्हें सजा भी हुई, वे जेल भी गए। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं उनके हाथ में आरजेडी की कमान आई है और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया फिर से, और उन्होंने 76 सीटें हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर। तो ये एक जबरदस्त उनका कमबैक था और उन्होंने अब कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, बिहार के नागरिक हैं, वहाँ की पब्लिक है, जनता है, तो उसके अंदर उन नागरिकों के दिलों के अंदर तेजस्वी यादव ने एक गहरी जड़ें बना ली, उनके दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली हैं। और जनता भी चाहती हैं कि नीतीश कुमार जो पलटी मार हो गए हैं, तो अब तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं, बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। और अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो अति उत्साहित हैं, क्योंकि जो है बिहार के लोगों से उनके पास हर तरह की जो है अपडेट आ रही है। मतदाताओं के दिल में, नागरिकों के दिल में क्या है, वो निश्चित तौर पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि वहाँ के लोग अब तेजस्वी के फैन हैं, उसे चाहते हैं और उसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, और उन्हें अपने जो नैतिक गुण हैं, जो उनका आचरण ही बदल गया है, जो बार बार वो बदल रहे हैं, वो पाला बदल जाते हैं केवल कुर्सी पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब ये जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार लोगों को धोखा दिया है। आरजेडी ने उनका पूरा उनको उन पर भरोसा करके उन्हें मुख्यमंत्री पद का जो है मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, और तेजस्वी यादव ने खुद उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। हालांकि उनके पास केवल 43 सीटें ही थी, 45 सीटें। लेकिन इधर जो है आरजेडी के पास काफी सीटें थी, 76 सीटें। तो इन्होंने फिर भी उनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। इसलिए ये जो इस बार के चुनाव जो 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, उसी को लेकर ये बिहार की जो राजनीति है उसमें अचानक भूकंप आया। और ये जो है भूकंप करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के जो लोटस की राजनीति करते हैं, तो उस का ये जादू चला। और जो नीतीश कुमार है उनको अपने पाले में किया। वहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, क्योंकि आजकल जो भी गवर्नर होते हैं, वैसे तो एक संवैधानिक पद है, किसी पार्टी विशेष की जो है पक्षपात उन्हें करना शोभा नहीं देता। लेकिन 2014 के बाद इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां बन चुकी हैं भाजपा की। अब काल में, शासन काल में, जिस भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल हैं वो सभी के सभी एक तरफा भाजपा का ही पक्ष ले रहे हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जगदीप धनखड़, और दूसरी तरफ केवल एक आदमी जिनका नाम सत्यपाल मलिक हैं, J&K जम्मू कश्मीर के, वो गवर्नर रहे हैं। केवल और केवल उन्होंने ही मोदी का विरोध किया, भाजपा का विरोध किया, भाजपा की नीतियों का विरोध किया, और किसानों के प्रति जिस प्रकार की भाजपा की नीति रही है उसमें भी उन्होंने किसानों का पक्ष लिया और उसे जायज ठहराया। और तब से लेकर आज तक वो बड़ी मुखरता से मोदी और भाजपा के विरोध में बात करते हैं। अगर यूं कहें कि वो विरोध में नहीं, वो हकीकत, वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं आम लोगों को, तो उसमें कहा जा सकता है कि वो निष्पक्ष तौर पर वो अपनी बात करते हैं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो जो नीतीश कुमार की इस वक्त पोजीशन है वो अब खतरे में है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने भले ही भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन बहुमत सिद्ध कैसे करेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू के 15 विधायक जो है
वहाँ से गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं वो कहाँ हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें नीतीश कुमार जो है उसकी सरकार फिर से गिर सकती है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर वो विधायक जो है जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चले जाते हैं और कांग्रेस भी आरजेडी का साथ देगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार धराशायी हो जाएंगे और फिर से जो है तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री की बजाय मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो ऐसी राजनीति वहाँ हो रही है। तो साथियों, जो वर्तमान में राजनीति है देश के अंदर उसका बिल्कुल वो प्रदूषित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, घृणित हो चुकी है। क्योंकि जिन विधायकों को आम लोग चुनकर भेजती है, जिन पर भरोसा करती है, विधानसभा में भेजती है, वो केवल और केवल अपना हित ही सोचते हैं और वो उनका कोई पता नहीं वो कब मुरादाबादी लोटे की तरह घूम जाएंगे और दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे। तो इस प्रकार अब जनता का जो है राजनेताओं से कहीं ना कहीं विश्वास दिनों दिन उठता ही जा रहा है। और कुछ पार्टी जो है भाजपा, उसका ऑपरेशन लोटस जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। ऑपरेशन लोटस के अनुसार वो किसी भी पार्टी पर वो गुप्त रूप से घुन की तरह खाए जा रही है। और जैसा कि जेपी नड्डा जो भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बार बयान दिए थे कि वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तेलुगु देशम है या तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है या अकाली दल है या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, यानी सैकड़ों पार्टियां हैं की भी, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है। तो ये जो क्षेत्रीय दल है इनको खत्म करने की बात कही थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो कहीं ना कहीं भाजपा उसी राह पर अब अग्रसर है और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है, राजनीतिक उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी राजनीतिक जो छवि थी वो धूमिल हो चुकी है। अब जो उन्होंने जो आरजेडी को छोड़ फिर से भाजपा ज्वाइन कर ली है और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है, तो इसका कहीं ना कहीं भाजपा ने भी जो सौदेबाजी की है उसमें भाजपा को भी भारी नुकसान पहुंचेगा 2024 वाले जो है लोकसभा चुनाव है। तो भाजपा और जेडीयू दोनों को ही बिहार के अंदर भारी नुकसान होने वाला है। इस प्रकार की वहाँ से खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है क्या खेला हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन अपने हित की बात सोच रहा है या जनता के हित की बात सोचता है या संविधान को बचाने की बात करने वाले नीतीश कुमार अचानक यूं कैसे पलटी मार गए। तो वास्तव में सच्ची तेजस्वी यादव ने कहा था ये पलटू चाचा है, इनका कोई पता नहीं कब पलटी मार जाएं। तो पलटू चाचा के नाम से पलटी मार नीतीश कुमार अब फेमस हो गए और इतिहास में उनका नाम इसी पलटी मार चाचा के नाम से ही जाना जाता रहेगा। अब जो इंडिया गठबंधन है उस इंडिया महागठबंधन के जो निर्माता थे और इसकी कल्पना करने वाले जो नीतीश कुमार ही थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार का मन बनाया और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां थी या क्षेत्रीय दल थे, सभी को एक मंच पर लाकर भाजपा के विरोध में खड़ा होकर इसको सत्ता से बेदखल करने की बात कही थी। और उन्होंने जब नीतीश कुमार ने जब आरजेडी का दामन थामा था उस समय उन्होंने ये बात कही थी। उस समय उन्होंने भाजपा छोड़कर आरजेडी के साथ हो गए थे। उस समय उन्होंने बात ये की थी कि ये मेरा आखिरी जो है ये दाम है, मैं आज के बाद कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन वो फिर
जनता जनार्दन की जो है इच्छाएं थी, उनके विरुद्ध उन्होंने ये काम किया है और ये जो उन्होंने कदम उठाया ये उनके लिए भारी पड़ने वाला है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।